सतना के खजूरी टोला मोहल्ले में एक युवक पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। तस्वीरें देखिए, एक युवक खड़ा है, इस बीच एक दूसरा व्यक्ति इसके पास से भागता हुआ गुजरता है। इस बीच कई लोग अचानक आते हैं और युवक को गिराकर मारने लगते हैं। जिस युवक की पिटाई की गई वो पेशे से पत्रकार है। पत्रकार के आंखों में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल चित्रकूट में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ग्वालियर में कपड़ा दुकान पर खरीदारी करने पहुंचे युवक ने शातिराना तरीके से दुकान में रखे मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। देखिए, कपड़े से चेहरा ढका ये व्यक्ति कपड़े को देखने का ढोंग कर रहा है। उसके पास एक महिला भी खड़ी है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। इस बीच काउंटर पर रखे मोबाइल को ये बार बार छूता है और मौका पाकर अपने कपड़े के अंदर छुपा लेता है। मोबाइल उठाने के बाद ये तुरंत दुकान से रफू चक्कर हो जाता है। ग्वालियर के मुरार थाना इलाके के सदर बाजार की यह घटना है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। अंतर्राज्यीय बसों के परिचालन पर रोक के बाद भी एमपी से महाराष्ट्र के लिए बसें चल रही हैं। रीवा से नागपुर के लिए रात में धरल्ले से बसें चल रही हैं। इन बसों में भेड़ बकरियों की तरह यात्रियों को बैठाया जा रहा है। रीवा से नागपुर जा रही बसें कोरोना स्प्रेडर बन सकती हैं। 56 सीट वाली बस में 126 लोगों को बिठाया गया है। यात्रियों से भरी बस का वीडियो वायरल हो रहा है। उधर परिवहन विभाग पूरी तरह से आंखें मूंदे बैठा है। ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से जिले में कोरोना नियमों की धज्जियां बस मालिक उड़ा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग जाता है कि हादसा कितना भयानक है। तस्वीरें छतरपुर के ओरछा रोड थाने के कैडी के पास की है। यहाँ तेज रफ्तार बस ने बाइक को कुचल दिया। बाइक पर 2 लोग सवार थे। पीछे बैठी महिला के दोनों पैर कट गए। घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही बस में तोड़फोड़ भी की। दिल्ली से ये यात्री बस आ रही थी। खास बात यह है कि अंतर्राज्यीय बस सेवा पर 15 जून तक पाबंदी है। बावजूद इसके बसों का संचालन हो रहा है। ना तो परिवहन विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है और ना ही जिला प्रशासन। मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से 2 हादसे हुए हैं। सिवनी के भरिया टोला गांव में एक कच्चा मकान गिर गया। हादसे के वक्त पूरा परिवार घर में ही था। मकान गिरने की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। ग्रामीणों की मदद से सभी को मलबे से बाहर निकाला गया और छपारा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं भोपाल के बरखेड़ा इलाके में तेज बारिश और आंधी की वजह से घर की दीवार गिर गई। हादसे में 2 बच्चे जख्मी हो गए। वहीं घर में पानी भर जाने से पूरा परिवार रात भर घर के बाहर बैठा रहा। बाद में पड़ोसियों ने परिवार की मदद की। बड़े ड्रमों में अवैध शराब भरी है। गुना के राजपुर गांव में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में शराब और शराब बनाने का सामान पकड़ा। देसी शराब को कुएं और जमीन के अंदर छुपा कर रखा गया था। पुलिस ने जब्त शराब को नष्ट कर दिया। लंबे समय से पुलिस को यहां अवैध शराब निर्माण की शिकायत मिल रही थी। पुलिस ने शिकायत पर एक टीम का गठन किया और छापेमार कार्रवाई की। 3 थानों की तकरीबन 200 पुलिस कर्मियों की टीम इस ऑपरेशन में शामिल है। आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार उठ रहा है। आग की ये तस्वीरें डराती भी हैं। तस्वीरें भोपाल के गोविंदपुरा इलाके की है। यहाँ एक फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। यही नहीं, आग की चपेट में कई ट्रांसफार्मर भी आए हैं। बाद में आग की सूचना दमकल को दी गई। फायर फाइटर्स की टीम आग बुझाने के लिए तुरंत पहुंची। उधर जानकारी मिलने पर मंत्री विश्वास सारंग भी मौके पर अधिकारियों के साथ पहुंच गए। मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। घंटों मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पा लिया। आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इमारत से धुआं निकल रहा है। तस्वीरें ग्वालियर के साईं बाबा मंदिर रोड के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की है।
कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट में अचानक आग लग गई। इस वजह से थोड़ी देर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में दमकल को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर जल्द ही काबू पा लिया। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है। एफसीआई घूसखोरी मामले में सीबीआई ने एमपी और महाराष्ट्र के 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। भोपाल में कुछ दिन पहले पकड़े गए एफसीआई के क्लर्क किशोर मीणा के घर से सीबीआई को एक डायरी मिली थी। इस डायरी में मिले नामों के आधार पर ये छापेमारी की गई है। जानकारी के मुताबिक जबलपुर, नरसिंहपुर, भोपाल, विदिशा, खंडवा, झाबुआ में सीबीआई ने रेड की है। जबलपुर और नरसिंहपुर में 4 ट्रांसपोर्टरों के यहाँ छापे मारे गए। बालाजी, नर्मदा, तिरुपति ट्रेवल्स के साथ ही नरसिंहपुर के नरेंद्र राजपूत ट्रेवल्स नाम के ट्रांसपोर्टर के यहाँ सीबीआई ने दबिश दी है। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ और जलगांव में भी छापेमारी की कार्रवाई हुई। बताया जा रहा है कि सभी लोग ठेके पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर और परिवहन से जुड़े लोग हैं। साथ ही कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें अनाज सप्लाई कर रिश्वतखोरी की गई। गरियाबंद में नौकरी के नाम पर ठगी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एएसआई, वन रक्षक और चपरासी की नौकरी के लिए 4 युवकों को 6.6 लाख रुपए ऐंठ लिए। इसके अलावा महासमुंद और धमतरी जिले के भी 30 से अधिक युवकों से ठगी की जानकारी भी पुलिस को मिली है। छुरा थाना क्षेत्र के मेड़की डबरी गांव में नवयुवकों को विभिन्न विभागों में नौकरी लगाने के नाम पर 6.5 लाख रुपए की ठगी की 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन 2 आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी 2 मामले दर्ज हैं। नकली नोट बनाने के मामले हैं और 420 के मामले दर्ज हैं। सर, क्या कहाँ नौकरी लगाते थे, क्या था सर इनका? ये वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड, तहसील में प्यून के पद पर और पुलिस में एएसआई पद पर नौकरी लगाने का झांसा देते थे लोगों को और उस पर से मोटी रकम वसूल करके ठगी करते थे। आरोपियों के खिलाफ नकली नोट बनाने और 420 के लिए पहले ही 2 मामले दर्ज हैं। रतलाम में बेटे से हुए विवाद में पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्यारे ने खुद को भी घायल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को जिला अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शराब के लिए पैसा मांगने के विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये आज दिनांक को भी रात के लगभग 9:45 बजे के लगभग थाना डीडी नगर क्षेत्र के अंतर्गत जो उस्मान नगर है, यहाँ पे चाकूबाजी की घटना हुई। इसमें जो चक्षुदर्शी उन्होंने बताया एक हैप्पी शर्मा, ये धवल शर्मा नाम का व्यक्ति है और उसका भाई हैप्पी शर्मा, इन्होंने शराब पीने की बात को लेकर और शराब के पैसे मांगने की बात को लेकर एक प्रदीप राठौर नाम के व्यक्ति है उनके साथ चाकूबाजी की, जिसमें प्रदीप राठौर जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका जो बेटा है शिवम, जिसने बीच बचाव किया था, उसको भी पकड़ा गया। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बच्ची के हाथ में पत्थरों का ढेर है। ये पत्थर रात में इनके घरों में फेंके गए हैं। तस्वीरें शिवपुरी के संजय कॉलोनी की है। इलाके के लोगों के चेहरे पर दहशत है। यहाँ रोजाना पत्थरों की बारिश हो रही है। इलाके के लोग पत्थरों की वजह से घर में कैद रहने को मजबूर हैं। इन लोगों का कहना है कि किसी से रंजिश भी नहीं है। नहीं पड़ती है, हमारे में ही पड़ती है। और 1-2 बार हमने नींव तरफ पूछा तो उन्होंने बोला कि 1-2 बार तो हमारे पे भी आए। तो कहाँ से आते हैं ये पत्थर? अगर पैसे पता चल जाए तो फिर जब तुम तक को जाती है। नहीं तो आपने इसका पता नहीं किया कि पत्थर कौन फेंकता है, क्यों फेंकता है? हमने पूरे में देख लिया भाई साहब, इतने से दे के आए, बिते से बहनों दे के आए, 56 से देख लेते हैं। मैं तो कोई नहीं दिखा दूँ, गाय दे दूँ को चिल्लू करे आते हैं। लोगों ने पुलिस से इस बाबत शिकायत की। पुलिस ने जांच का भरोसा दिया है। कोरोना की वजह से व्यापारिक गतिविधियों की रफ्तार धीमी देखी गई, लेकिन बुरहानपुर में जमीन की खरीद बिक्री पर इसका असर ना के बराबर हुआ है। रजिस्ट्री विभाग में 2020 से 21 में 35 करोड़ का टारगेट दिया था।
वहीं विभाग ने 31 मार्च 2021 तक 40 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। 2021 से 22 के लिए रजिस्ट्री ऑफिस ने 39 करोड़ का टारगेट मिला है। विभाग ने 31 मार्च तक 4 करोड़ 20 लाख का राजस्व हासिल कर लिया है। पिछले साल हमारा जिले का टारगेट था 35 करोड़ रुपए, उसके अगेंस्ट हमने 40 करोड़ लगभग प्राप्त किया था और इस साल हमको टारगेट मिला है 39 करोड़ का। तो हमने अभी मई तक प्राप्त किया है 4.52 करोड़ रुपए, 4 करोड़ 52 लाख प्राप्त कर चुके मई तक हम अभी। हालांकि रियल एस्टेट कारोबारी नुकसान की बात कह रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि कोरोना काल में उनका व्यापार 10% ही रह गया है। कांकेर जिले में भानु प्रताप क्षेत्र के चीच गांव में 22 हाथियों का दल डेरा जमाए हुए है। हाथियों का ये दल दिन भर जंगल में आराम करता है और सूरज ढलते ही हाथियों का दल गांव में पहुंच जाता है और जमकर उत्पात मचा रहा है। हाथियों के झुंड ने दर्जनों आम के पेड़ तोड़ दिया, वहीं मकान और फसल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोग हाथियों के डर से घर के छत पर रात भर बैठे रहते हैं। आज मिलिस बोला फोन कर इम्तहान आई हाथी मनोज डाले भड़ भीड़ आके यहाँ पूरा बाड़ी में एक भोर घेरा लगे इम्तहान। हम छत में चढ़ के देखें पूरा चार चोर पूरा तो लग गई पूरा। हम देखते रहन हम पूरा लगिन तब फिर आम पेड़ में खाते उसड़ी यहाँ चल दी। वहाँ से जाके बाद दोबारा फिर आई। हाथियों के इस दल की निगरानी के लिए वन अमला मौजूद है। कोरोना के केस अब छत्तीसगढ़ में कम होने लगे हैं। हालांकि दूसरी लहर की चपेट में बड़ी संख्या में लोग आए, लेकिन बिलासपुर में 54 गांवों को कोरोना छू भी नहीं पाया। ये गांव कोरोना से पूरी तरह मुक्त रहे। दरअसल कोरोना को लेकर गांव वालों ने न केवल आने जाने पर पाबंदी लगाई, बल्कि गाइडलाइन का भी पालन किया। गांव की सीमा पर अब भी गांव के लोग 2-2 घंटे बारी बारी से पहरा देते हैं। गांव वालों की ये कोशिश सभी के लिए एक सबक है। गरियाबंद में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिस ने यहाँ एक अज्ञात महिला का अंतिम संस्कार कर मानवता का परिचय दिया। सिटी कोतवाली पुलिस ने न केवल मृतका का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया, बल्कि अर्थी को कंधा भी दिया। महिला दर्रीपारा गांव में सड़क हादसे का शिकार हो गई थी। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सिटी कोतवाली पुलिस ने केस कायम कर मृतका के परिजनों की तलाश की, लेकिन जब कोई नहीं मिला तो समाज सेवियों के साथ मिलकर पुलिस ने खुद ही उसका अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया। ग्वालियर में कोरोना काल में आपदा को अवसर में बनाकर महिलाओं के समूह में जबरदस्त कमाई की है। महिलाओं के समूह ने मास्क, पीपीई किट, स्कूल ड्रेस और दूसरे सामान बनाकर 4 करोड़ 61 लाख की कमाई की है। 200 गांव की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए समूह से जोड़ा गया था और ट्रेनिंग भी दी गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से इनके सामने रोजी रोटी की समस्या थी। लिहाजा जिला प्रशासन समूह को न केवल काम दिया, बल्कि रॉ मटेरियल उपलब्ध भी कराया। आजीविका मिशन के तहत जो हमारे 3100 समूह हैं, उसके अंतर्गत 35,000 महिलाएं काम करती हैं और समूह में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी कोरोना काल में कोरोना को देखते हुए इन्होंने अपना ट्रेंड चेंज किया काम करने का। बहुत लोगों ने मास्क बनाए, पीपी किट बनाए और जो हमारे स्कूल ड्रेस थे जिसका काम हमने सीएम साहब ने हमारे समूह को दिया था, तो उसके तहत इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो लगभग 4.5 करोड़ का काम इन लोगों ने इस दौरान किया है। इससे इनकी जो आय काफी बड़ी है। समूह की महिलाएं दूसरों के लिए मिसाल बन गई हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिससे उसका दोहरा चरित्र एक बार फिर बेनकाब हुआ है। वहां के पंजाब प्रांत में अहमदिया मुस्लिम समुदाय की एक महिला के जनाजे में सुन्नी समुदाय के लोगों ने इतना कोहराम मचाया कि मारपीट पर बात आ गई। सामने आई वीडियो में सुन्नी मुस्लिम अहमदिया मुसलमानों के खून के प्यासे दिखे। गाली गलौज के साथ उन्होंने हाथापाई तो की ही, देखते ही देखते डंडे बरसाने भी शुरू कर दिए।
वीडियो में एक किनारे पर जनाजा भी खाली नजर आया, जिसे देखकर लगा कि शव को दफनाया जा चुका है। लेकिन भरे बाजार, बेइज्जती और बवाल के बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर तो जुल्म ढाए ही जाते हैं, लेकिन इस वीडियो से साफ हो गया कि वहां मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अहमदिया लोगों को भी दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। पाकिस्तान में उन्हें सुकून से जीने का हक तो है ही नहीं, और जब इंसान मर जाए तो उसकी लाश को भी बख्शा नहीं जाता। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को सरेआम एक शख्स ने थप्पड़ रसीद दिया। उन पर यह हमला मंगलवार की दोपहर ड्रोम क्षेत्र में हुआ है। बताया जा रहा है कि मैक्रो यहां लोगों से मुलाकात कर रहे थे। आम लोग और उनके बीच में बैरिकेड भी था, तभी एक व्यक्ति ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। हमलावर ग्रीन शर्ट पहने था और उसने चेहरे पर मास्क भी लगाया हुआ था। जैसे ही इस व्यक्ति ने राष्ट्रपति पर हमला किया तो उनके साथ मौजूद सिक्योरिटी एजेंट्स ने फौरन उस व्यक्ति को दबोच लिया और जमीन पर गिरा दिया। साथ ही प्रेसिडेंट मैक्रो को दूर ले जाया गया। इस घटना के रिकॉर्डेड फुटेज में जो कुछ नजर आता है उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि मैक्रो भीड़ के पास से गुजर रहे हैं। उनके और लोगों के बीच बैरिकेड है। इस दौरान एक व्यक्ति उनसे कुछ कहने की कोशिश करता है। मैक्रो जैसे ही उनके पास जाते हैं वो व्यक्ति उन्हें थप्पड़ मारता है और मैक्रो के सिक्योरिटी एजेंट्स उसे पकड़ लेते हैं। श्रीलंका के 10 जिलों में मानसून की भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और जमीन खिसकने से लगभग 17 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ का पानी अब उतरने लगा है, लेकिन चट्टानों के खिसकने का खतरा अब भी वहां लोगों के सिर पर काले बादल बनकर मंडरा रहा है। और इस खतरे से राजधानी कोलंबो भी अछूती नहीं, वहां का हाल भी बेहाल नजर आ रहा है। सड़कें स्विमिंग पूल बनी नजर आईं और जहां गाड़ियां चलती थीं, वहां नावें चलाकर सेना के जवानों को लोगों तक खाना पहुंचाना पड़ा। आपदा लोगों के लिए आफत ले आई, लेकिन इन हालात में कुछ बच्चों ने मौज करने का मौका ढूंढ लिया। लेकिन श्रीलंका पर प्रकृति के प्रहार का ये तो महज ट्रेलर था। जब तस्वीरें आसमान से ली गयी तो तबाही का तांडव देखकर रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में हर तरफ बस बाढ़ का मटमैला पानी ही पानी नजर आया। श्रीलंका की खूबसूरती लुटी हुई दिखी। खेत, खलियान, मैदान, नदी, हर फर्क मिट गया। सब एक बराबर नजर आया। बाढ़ का पानी सड़कों और चौराहे को भी अपनी चपेट में लेता दिखा।